और अब बात करते हैं ड्रग क्वीन और उसके 3 तस्करों की। लखनऊ एसटीएफ के एक अधिकारी को किसी ने एक रील भेजी। अधिकारी को लगा कि रील भेजने वाला आखिर कौन सा मजाक उसके साथ कर रहा है, लेकिन जैसे ही एसटीएफ अफसर ने उस रील को गौर से देखा, उसके होश उड़ गए। फौरन एक टीम इस रील के सच्चाई जानने के लिए लगाई गई। करीब 15 दिन तक घेराबंदी हुई और उसके बाद एसटीएफ ने छापेमारी की तो सामने आया एक सनसनीखेज सच। एक ड्रग क्वीन, 3 तस्कर। एक हसीना का कैसीनो। रील और रंगबाजी, रेव पार्टी और हुक्केबाजी। तस्वीर नंबर 1। ड्रग क्वीन पैसे गिन रही है। नोटों की गड्डियां पत्तों की तरह पूरे रूम में बिखरी है। किसी को अंदाजा नहीं कितना पैसा होगा, बस हिसाब किताब हो रहा है। तभी आवाज आती है, कार तो मेरा ड्रीम है। तो लेंगे कल ही चलेंगे, ड्रीम है कार। तस्वीर नंबर 2। बेड पर बिस्तर की तरह पैसे बिछे हैं। पास में ही एक हुक्का रखा है और हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज। इस हुक्केबाज का नाम है तरण अवस्थी। पैसों की गड्डियां, हुक्का, ड्रग क्वीन, रेव पार्टी से आया पैसा। ये नजारा जब पुलिस ने देखा तो उसके भी होश उड़ गए। एसटीएफ ने इंस्टाग्राम रील वीडियो के जरिए ड्रग सप्लाई के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एसटीएफ ने एक युवती समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विशाल खंड इलाके में एसबीजी गेस्ट हाउस इन होटल में एक पार्टी का आयोजन तय था। यहां पर पंकज सोनकर नाम के एक युवक के नाम से कमरा बुक किया गया था, लेकिन पार्टी होने से पहले ही एसटीएफ ने यहां पर छापा मारा और एक युवती स्वस्तिका, पंकज सोनकर, तरुण अवस्थी और अजमल हुसैन को गिरफ्तार किया है। यूपी को उड़ता पंजाब बनाने की चाह रखने वालों पर ये बड़ा एक्शन है। रेव पार्टी में मादक पदार्थ और ड्रग सप्लाई करने वाली एक लड़की समेत 4 लोगों को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6,57,000 रुपए नकद और एक कार बरामद हुई है। ये लोग होटल, फार्म हाउस, घरों और मांग के हिसाब से माल पहुंचाते थे। एसटीएफ इस गिरोह के मुख्य सप्लायर और उससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी कर रही है। एक ये सूचना हमारे एसटीएफ के स्टाफ को मिली थी कि कुछ लोग किसी होटल में इस तरह के जो बैंड ड्रग्स हैं उसको बाहर से मंगाते हैं तथा अच्छे खासे दाम में युवा वर्ग को बेचते हैं। इस संबंध में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें एक महिला तथा 3 पुरुष हैं और उनके पास से 6.5 लाख से अधिक की धनराशि भी बरामद हुई थी। एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना पर ड्रग सप्लायर गैंग को पकड़ा है। ये लोग गोमती नगर के एक होटल में ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए पहुंचे थे। दरअसल ड्रग क्वीन अपने इंस्टाग्राम पर पैसों की रील बनाकर डालती थी। रील में भारी कैश और हुक्का देखने के बाद एसटीएफ एक्टिव हुई। कार तो लेंगे कल ही चलेंगे, ड्रीम है कार। एसटीएफ की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि आर्यन नाम का युवक मोबाइल फोन से विभिन्न एप्लीकेशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ और ड्रग्स की खरीद फरोख्त करते हैं। 16 जुलाई को आर्यन और लकी ने होटल राजधानी में कमरा नंबर 104 बुक कराया था, जहां आरोपियों ने नशे की बिक्री के पैसों की गिनती की और हुक्का शराब पार्टी की। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि ये गिरोह सोशल मीडिया के जरिए विदेशी ड्रग्स पेडलर से जुड़ा है। सिर्फ आर्यन और लकी मोबाइल ऐप और अवैध कॉल सेंटर के जरिए यूपी में इस ड्रग्स की सप्लाई करते थे। ड्रग्स सप्लाई के लिए ऐप को वर्चुअल आईडी से एक निश्चित सर्वर पर चलाया जा रहा था, जिसमें यूएस के ड्रग्स तस्कर ऑर्डर लेते देते हैं और रकम कुछ ऑनलाइन तो कुछ लोग एजेंट के जरिए भारत मंगवाते हैं। इन तस्करों ने करीब 13 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था।
पूछताछ में ये भी सामने आया है कि इनके गिरोह की यूपी के महानगरों में होने वाली हाई प्रोफाइल पार्टियों के साथ भी बड़े पब में भी पहुंच है, जहां मांग के हिसाब से ड्रग्स सप्लाई करते थे। हम इस वक्त एसवीजी गेस्ट इन होटल में हैं, जहां पंकज सोनकर के नाम से ये कमरा एक बुक था। आप देख सकते हैं ये पंकज सोनकर जो गिरफ्तार हो चुका है, यूपी एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार किया, उसकी आईडी यहाँ पर लगी हुई थी। होटल संचालक हमारे साथ हैं, इनसे पूछ लेते हैं यहाँ पर किसके नाम से कमरा बुक था और क्या क्या तय हुआ था, यहाँ पर क्या होना था? नहीं, तय कुछ नहीं हुआ था। ये पंकज सोनकर आए थे हमारे पास, उन्होंने हमसे कहा कि हमें रूम चाहिए, तो हमने कहा आईडी दे दीजिए। उन्होंने आईडी दी, हमने रूम दे दिया। प्लस एक दो लोग उनके जानने वाले आ रहे थे, तो हमने उनको मना कर दिया। होटल के ठीक बाहर ही एसटीएफ अपना जाल बिछाकर बैठी हुई थी। कमरा ज़रूर बुक कर लिया गया था, लेकिन इससे पहले कि इस होटल में उस पार्टी का आयोजन होता, एसटीएफ ने छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया उस युवती को भी और उसके साथ 3 युवकों को भी। एसटीएफ की छापेमारी में कुछ ऐसी दवाइयां मिली हैं जो विदेशों में प्रतिबंधित हैं। इनका इस्तेमाल ड्रग्स के तौर पर लोग करते हैं। इतना ही नहीं, ये गैंग रेव पार्टी में चरस, गांजा, स्मैक के साथ नशीलियां उपलब्ध करवाता था, लेकिन रीलबाजी के चक्कर में इस गैंग का भांडा फूट गया। कार तो लेंगे बादशाह, कल ही चलेंगे, ड्रीम है कार, कल चलेंगे। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। और खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।